नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और सवाल 10 बजे लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत और यूएस ट्रेड डील से बाजार गुलजार नजर आ रहा है। टैरिफ डील से मार्केट में बहार देखने को मिल रही है, बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। चौतरफा खरीदारी निवेशक करते हुए नजर आ रहे। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 2600 अंक उछला है। निफ्टी 25,800 के पार पहुंचा। यूएस भारत ट्रेड डील का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है और उसका असर यह हुआ कि जब आज मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ तो मार्केट बम बम करता हुआ नजर आया। एक बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। ट्रंप ने टैरिफ घटा और सेंसेक्स करीब 2500 से 2600 के अंक बीच चढ़ा है। 84,000 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 700 अंक ऊपर है और रियल्टी आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। और ट्रेड पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, किस तरह से जो ट्रेड डील देखने को मिली उसके बाद से सेंसेक्स में उछाल देखने को मिला। और दूसरी तरफ दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स में आज एक बड़ा भूचाल आया। व्हाइट हाउस से लेकर साउथ ब्लॉक तक एक फोन कॉल ने खेल ही पलट दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगाए 50% टैरिफ को कम करके 18 कर दिया है। यानी जो पहले टैरिफ था 50%, वो अब 18 कर दिया है। 25% टैरिफ और 25% जो रूस से तेल लेने की वजह से लगाया गया था, वो टोटल 50% हो रहा है और उसे अब कम किया गया है। वो लाया गया है 18 पर, 18% पर। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर सीधे 18% कर रहा है। भारत अमेरिका संबंधों पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस मैसेज के बाद ट्रंप तो बेहद खुश नजर आए हैं। साथ ही साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। तारीफ करते हुए ट्रंप कहते हैं कि मोदी और मैं ऐसे नेता हैं जो काम पूरा करके दिखाते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई इस हाई लेवल बातचीत के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में नई गर्मजोशी देखने को मिल रही है और इसके असर से चीन हो या पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, दोनों को यकीन मानिए, दोनों को नींद नहीं आई, दोनों की नींद उड़ गई है। क्योंकि बता दें, पिछले साल अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था और बाकी के 25% पेनल्टी के रूप में लगाया गया था। रेसिप्रोकल 25% टैरिफ था और दूसरा जो तेल खरीदने की बात हुई थी उसको एज अ पेनल्टी अमेरिका ने लगाया था कि अगर आप तेल लेंगे वहां से, रूस से, और उसकी वजह से अमेरिका ने कि 25% और लगाएंगे, तो टोटल ये जो टैरिफ था वो 50% हो गया था। उसके बाद से धैर्य देखिए भारत का। तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन वो धैर्य, वो कूटनीति काम आई, वो पेशेंस काम आया। और वो पेशेंस किस तरह से काम आया, इसकी तस्दीक खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। डोनाल्ड ट्रंप अब उस टैरिफ वॉर में यू टर्न मारा है उन्होंने। जो पहले बहुत चौड़े होकर बोलते हुए नजर आ रहे थे, एक बोर्ड लेकर पहुंचे थे और उसमें टैरिफ दिखा रहे थे कि ये यहां 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 इतने इतने % टैरिफ लगा दिया है। इन्हें लगा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने धैर्य रखा, पेशेंस रखा और एससीओ समिट, अगर आपको याद हो, जहां पर रशिया और चीन की बात जो है देखने को मिली थी, भारत की तस्वीर, सिर्फ 7 आए थे और अमेरिका परेशान हो गया था। फिर पुतिन साहब वो आते हैं भारत, अमेरिका को वहां भी तकलीफ होती है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, और फिर आता है वो ऐतिहासिक फैसला, वो ऐतिहासिक ट्रेड डील, जिसके बाद अमेरिका में खलबलाहट मच गई। ईयू के साथ एफटीए डील, और उसके बाद अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर
अमेरिका ने यू टर्न लिया दोस्तों, और यू टर्न लेने के बाद 25% पेनल्टी जो रूप में लगा था, पेनल्टी के रूप में उसको कम कर दिया, उसको 0 कर दिया, और जो 25% टैरिफ था उसको घटाकर 18% कर दिया। यह टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। मतलब इतना ज्यादा खुलेआम ट्रंप जो है दबाव बनाते हैं, कोशिश करते हैं दबाव बनाने की। उन्हें लगा कि भारत लड़खड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। भारत अडिग था, अडिग है और अडिग रहेगा, खड़ा है अपने पैरों पर। और हमने बताया दुनिया को कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम झुकाना जानते हैं। और आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ा, ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की नरमी से भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया धुरंधर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह नया भारत है और यह नया धुरंधर भारत है, और उसी दिशा में भारत आगे तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया धुरंधर बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अब सवाल है कि क्या एशिया की ट्रेड पावर भारत की ओर शिफ्ट हो रही है, और क्या आने वाले दिनों में टैरिफ और घटाकर भारत को सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अमेरिका जिस तरह से टैरिफ वॉर खेलता हुआ नजर आ रहा था, टैरिफ वॉर के जरिए झुकाने की कोशिश की गई थी, दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, उसका तोड़ निकाल लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बता दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अपने तरीके से काम करेंगे। हमें पता है कि कब और क्या करना है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को झुकाना है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर भारत से बैर किए, अगर भारत से दूर गए या भारत से किसी तरह के रिश्ते खराब किए तो भाई साहब नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर का हर किसी ने विरोध किया। उनके ही देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी और लोगों की नाराजगी देखने को मिली ट्रंप के खिलाफ, वो भी किसी से छिपी नहीं है। और उसके बाद ट्रंप साहब पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि माय गुड फ्रेंड नरेंद्र मोदी, उनके साथ बातचीत हो गई है, वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से लेंगे और अमेरिका की मदद करते हुए नजर आएंगे। ट्रेड वर्ड का यूज किया है दोस्तों अमेरिका ने। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों की तरफ से धन्यवाद किया उनका, और वहां पर अगर आप ध्यान से उस पोस्ट को देखेंगे तो उसमें किसी ट्रेड वर्ड का जिक्र नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और देखिए जल्दबाजी इतनी ट्रंप साहब को कि वो सबसे पहले बताते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हो गई है, इन मुद्दों पर बातचीत हो गई है और प्रधानमंत्री सहमत है, मान गए। अरे मान तो आप गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको मानना पड़ा और झुकना पड़ा भारत के आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे, कि जो हमारी कूटनीति है, जो हमारी राजनीति है, वो साफ है कि हम आप पर भरोसा करके नहीं बैठे, हमारे पास विकल्प खुले हैं। ईयू एफटीए जो साइन हुआ वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। वो बताता है कि आपको क्यों यू टर्न मारना पड़ा और आप सोचने पर मजबूर क्यों हो गए कि अगर हम इनके साथ नहीं गए तो नुकसान हमारा ही होने वाला है।